अनुपमा राघव से बातचीत करते हुए कहती है कि उसे उसकी बातों पर भरोसा है, लेकिन वो जानती है कि भरोसे से कुछ साबित नहीं होता। वह कहती है कि उसे यह मानते हुए दुख हो रहा है कि अब भी समाज में औरतों की बातों को प्राथमिकता दी जाती है और मर्दों को हर बार सबूत देने पड़ते हैं। राघव उसकी बातों को गंभीरता से सुनते हुए जवाब देता है कि वह अब पीछे नहीं हटेगा। उसने 20 साल जेल में काटे हैं और अब वो सिर्फ कोठारी की बर्बादी के बारे में सोच रहा है। अनुपमा उससे कहती है कि अगर वह कुछ भी साबित नहीं कर सका तो उसकी मां पर क्या बीतेगी। वही एकमात्र इंसान है जिसे वाकई उसकी परवाह है। अनुपमा यह भी कहती है कि उसने बहुत सोचा और अब उसे लगता है कि राघव को अपनी जिंदगी को एक नई शुरुआत देनी चाहिए। लेकिन राघव का हौसला अडिग है। वह कहता है कि वह बस यही जानना चाहता है कि उसकी दोस्त उसका साथ देगी या नहीं। इधर आर्यन और माही वीडियो कॉल पर बातचीत कर रहे होते हैं। आर्यन कहता है कि दिन तो अच्छा चल रहा था, लेकिन अनुमा ने आकर सब बिगाड़ दिया। माही जवाब देती है कि अंश ने अनुमा को समझाने की कोशिश की थी, लेकिन अनुमा ने किसी की बात नहीं मानी और राही भी अब अपसेट है। माही को लगता है कि अनुमा की आदत है कि वह हमेशा बाहर वालों को ज्यादा अहमियत देती है और घर वालों को कम। आर्यन माही से पूछता है कि क्या वह उससे मिलने आ सकती है, और जब माही हाँ कहती है तो आर्यन कहता है कि घर का माहौल ठीक नहीं है, इसलिए वे बाहर मिले। माही मन ही मन सोचती है कि अगर वह कोठारी मेंशन भी जा सके तो प्रेम से भी मिल सकती है। उसे यकीन है कि राही प्रेम पर अपना गुस्सा निकाल रही होगी और प्रेम को भावनात्मक सहारे की जरूरत होगी। माही तैयार होते हुए सोच रही होती है कि शायद वह और आर्यन कॉफी के बाद कोठारी मेंशन भी चले जाएं। तभी परी वहां आती है और उसे समझाने की कोशिश करती है कि वह सुधर जाए। माही जवाब में तीखा बोलती है कि परी को अपने काम से काम रखना चाहिए और यह भी पूछती है कि उसकी मम्मा को इतने पैसे कहाँ से मिल रहे हैं, कहीं वह कोई गलत काम तो नहीं कर रही। परी कहती है कि उसकी मम्मा ऐसा कुछ नहीं कर सकती, लेकिन माही उसे धमकी देती है कि अगर अगली बार उसका रास्ता काटने की कोशिश की तो उसका तांडव देखेगी। वहीं किंजल यह सब सुन रही होती है और सोचती है कि अब सब लोग शक करने लगे हैं कि उसके पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं। वह चाहती है कि यह सच किसी को पता न चले। उधर अनुपमा और राघव की मुलाकात खत्म होने का समय हो जाता है। कांस्टेबल अनुपमा को बाहर आने के लिए कहता है। राघव हाथ बढ़ाता है, लेकिन अनुपमा बिना कोई जवाब दिए वहां से उठकर चली जाती है। घर लौटने पर अनुपमा की टक्कर किंजल से होती है, जो परेशान नजर आ रही होती है। किंजल बताती है कि मर्ज के बाद जो नई टीम आई है वह काफी सख्त है, खासकर गौतम। अनुपमा उसके लिए जूस लेने जाती है और इसी बीच किंजल को ऑफिस से कॉल आता है, जिसमें कहा जाता है कि हिसाब में कुछ गड़बड़ है। किंजल कहती है कि शायद ट्रांजैक्शन में कोई गलती हो गई होगी और वह वहां जाकर सब कुछ क्लियर कर देगी। किंजल मन ही मन सोच रही होती है कि किसी को यह न पता चले कि वह लॉकर से पैसे निकाल रही है। इधर माही और आर्यन शॉपिंग के लिए निकलते हैं। माही आर्यन के लिए कपड़े पसंद करती है और आर्यन ट्रायल रूम में चला जाता है। तभी माही देखती है कि कैती और पराग भी वहां आ गए हैं, तो वह जल्दी से ट्रायल रूम की तरफ भागती है और आर्यन के पास पहुंच जाती है। वह गिरने ही वाली होती है कि आर्यन उसे संभाल लेता है। दोनों एक दूसरे के बेहद करीब होते हैं। माही का इयरिंग आर्यन की चैन में फंस जाता है और दोनों इस फंसी हुई चीज को सुलझाने की कोशिश में हल्का सा चिल्ला भी उठते हैं। पास ही खड़ा पराग यह सब सुन रहा होता है और गुस्से में कहता है कि ट्रायल रूम कपड़े बदलने के लिए होते हैं, रोमांस के लिए नहीं। माही कहती है कि इससे पहले कि कैती या पराग कुछ गलत समझे, उन्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन जब आर्यन बाहर निकलता है तो देखता है कि कैती बाहर खड़ी है। माही परेशान हो रही होती है, लेकिन आर्यन उसे दिलासा देता है कि वह उसके साथ है। तभी पराग दूसरा कपड़ा ट्राई करने चला जाता है और माही और आर्यन मौका देखकर ट्रायल रूम से बाहर निकलकर कपड़ों के पास छिप जाते हैं। कैती पराग से कह रही होती है कि उन्हें आर्यन और प्रेम के लिए भी कपड़े लेने चाहिए और वह कहती है कि जितने भी अच्छे कपड़े हैं वो सब आर्यन के लिए ले लेते हैं। इसी बीच अनुपमा किंजल से राघव के बारे में पूछती है और कहती है कि उसे नहीं पता राघव क्या फैसला करेगा, लेकिन एक बात तय है, वह पीछे हटने वाला नहीं है।
अनुपमा का मन भी उलझा हुआ है। एक तरफ वह राघव के जज्बे को समझती है, दूसरी ओर उसे उसकी माँ की चिंता सता रही है। किंजल की नजरों में डर है। उसे यह चिंता खाए जा रही है कि कहीं उसके किए का पर्दाफाश न हो जाए। वहीं माही और आर्यन अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए नए कदम उठा रहे हैं, जिसमें माही का उद्देश्य स्पष्ट है। वह कोठारी मेंशन में पहुंचना चाहती है ताकि प्रेम के करीब रह सके। रिश्तों की यह उलझने, झूठ और सच्चाई के बीच की लड़ाई अब एक नए मोड़ पर है, जहां हर किरदार अपने अपने उद्देश्य के लिए लड़ रहा है, चाहे वो प्रेम हो, वफा हो या सिर्फ खुद को सही साबित करने की जद्दोजहद। आर्यन के मन में जब यह ख्याल आता है तो वह थोड़ा भावुक हो उठता है। उसे माही के साथ बिताए पल याद आते हैं और तभी क्या वहां पहुंच जाती है। वह स्थिति को संभालते हुए पराग को अपनी बातों में उलझा लेती है और चुपके से आर्यन और माही को वहां से जाने का इशारा करती है। इसके बाद हम राही को देखते हैं, जो मोटिबा के पास पहुंचती है श्रीनाथ जी का भोग लेकर। वह झिझकते हुए मोटिबा से पूछती है कि क्या आप उनसे नाराज हैं? मोटिबा पहले तो इनकार करती है, लेकिन राही की आंखों में सच्चाई और सवाल देखकर बोल पड़ती है कि नहीं, लेकिन जो कुछ हुआ उससे उसे बहुत चोट पहुंची है। वह कहती है कि लड़कियों को बचपन से यही सिखाया जाता है कि उन्हें एक दिन अपने घर से किसी और के घर जाना होता है, और जब वे उस नए घर में जाती हैं, तो शुरुआत में सब कुछ अजनबी लगता है, मगर धीरे धीरे वही अजनबी लोग उनके अपने बन जाते हैं। मोटिबा आगे कहती है कि राही, तुमने जिस तरह से हमारा साथ दिया, उससे साबित हो गया कि तुम भी एक कोठारी हो, लेकिन तुम्हारी माँ के इल्जामों ने हमारा दिल तोड़ दिया। हमने कुछ भी गलत नहीं किया, फिर भी हमें बदनाम करने की कोशिश की गई। राही कुछ यादों में खो जाती है। बचपन की तकलीफें और अपनों से मिले ताने उसके ज़हन में गूंजने लगते हैं। इसी बीच प्रेम वहां आता है और राही से कहता है कि वह अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई। उन्हें अनु की रसोई में जाना है, लेकिन राही साफ मना कर देती है। प्रेम नाराज होकर चला जाता है। राही खुद को संभालते हुए किचन की ओर बढ़ जाती है। मोटिबा यह देखकर बहुत प्रसन्न होती है कि राही ने अनु की रसोई में जाने से इनकार कर दिया। तभी गौतम वहां आता है। मोटिबा गौतम से कहती है कि उसे पूरा यकीन है कि यह सब अनिल का काम नहीं हो सकता, लेकिन तुम्हारा हो सकता है। उसे राघव का केस रीओपन नहीं होने देना है, चाहे पावर का इस्तेमाल करना पड़े या पैसे का। लेकिन किसी भी हालत में यह बात बाहर नहीं आनी चाहिए कि पंखुड़ी अभी जिंदा है और राघव को गलत सजा दी गई है। गौतम उसे आश्वासन देता है कि वह यह काम संभाल लेगा। दूसरी ओर अनुपमा डिब्बा संभालने की कोशिश कर रही होती है और तभी प्रेम वहां पहुंच जाता है। अनुपमा उसे देखकर कहती है कि उसे लगा था वह नहीं आएगा। प्रेम मुस्कुराकर कहता है कि वह कोई बच्चा नहीं है जो नाराज होकर बैठ जाए। उसे पता है कि सच बाहर आया है और सबका रिएक्शन स्वाभाविक है। उसे यकीन है कि मोटिबा और पापा इसमें शामिल नहीं हो सकते। वह कहता है कि देर सवेर सच्चाई सामने आ ही जाएगी। अनुपमा प्रेम को समझाने के लिए धन्यवाद देती है। प्रेम बताता है कि उसने राही को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह किसी भी बात को समझने के लिए तैयार नहीं है। उसने साफ कहा है कि वह अनु की रसोई में नहीं जाएगी। अनुपमा सुनकर उदास हो जाती है। इस दौरान ईशानी, परी और अंश तीनों एक कोने में बैठे होते हैं और आपस में बातें कर रहे होते हैं। ईशु कहती है कि वह इन सभी समस्याओं से बाहर निकलना चाहती है, लेकिन उसे डर लगता है कि अगर वह बाहर निकली तो कोई उसका या उसके परिवार का नुकसान कर देगा। फिर भी वह फैसला करती है कि वह डर से ऊपर उठेगी और उसे अपने दोस्तों का सपोर्ट चाहिए। परी और अंश उसे भरोसा दिलाते हैं कि वे हमेशा उसके साथ रहेंगे। अगली सुबह कृष्ण कुंज में आरती चल रही होती है। तभी गौतम वहां पहुंचता है और सबके सामने माफी मांगते हुए कहता है कि उसे एक इमरजेंसी के चलते वहां आना पड़ा। अनुपमा पूछती है कि सब ठीक है ना? गौतम कहता है कि उनके घर में तो सब ठीक है, लेकिन अनुपमा के घर में नहीं। किंजल घबरा जाती है और अनुपमा उससे पूछती है कि वह सीधा साफ बात क्यों नहीं करता। गौतम इंस्पेक्टर को अंदर बुला लेता है और सभी चौंक जाते हैं जब वह कहता है कि पुलिस किंजल को गिरफ्तार करने आई है। बा कहती है कि उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन गौतम कहता है कि यह गिरफ्तारी किंजल शाह के लिए है।
गौतम सभी को सीसीटीवी फुटेज दिखाता है जिसमें साफ दिखाई दे रहा होता है कि किंजल लोकर्स से पैसे चुरा रही है। वह बताता है कि ऑफिस के मर्ज होने के बाद उसने वहां छुपकर कैमरे लगवाए थे और जो कुछ हुआ वह सब रिकॉर्ड हो गया। अब किसी को नहीं पता कि मर्ज से पहले कितनी बार चोरी हुई होगी। तोशु गौतम के पैरों में गिर जाता है और उससे अपनी पत्नी को माफ करने की गुहार लगाता है, लेकिन गौतम सख्त लहजे में कहता है कि किंजल तभी बच सकती है अगर अनुपमा राघव को मनाए कि वह अपना केस रीओपन न करे। अनुपमा कुछ नहीं कहती, बस चुपचाप सब कुछ देखती रहती है। तोशु नाराज होकर कहता है कि वह अपनी बहू के लिए भी कुछ नहीं कर सकती जबकि दूसरों के लिए सब कुछ करती रहती है। किंजल सबके सामने हाथ जोड़ती है, माफी मांगती है और कहती है कि उसे अपनी गलती की सजा मिलनी चाहिए। परी बहुत दुखी हो जाती है, वह अनुपमा से मिन्नत करती है कि उसकी मम्मा को रोके, लेकिन अनुपमा फिर भी खामोश रहती है। किंजल रोती है और कहती है, मम्मी मुझे पुलिस को मत सौंपो। पाखी तंज कसती है कि जो हमेशा उसे नसीहतें देती थी वही अब चोरी में पकड़ी गई है। तोशु भी गुस्से में कहता है कि वह जब भी शॉर्टकट अपनाता था तो किंजल उसे डांटती थी और अब वही खुद अपराध कर बैठी। पुलिस किंजल को गिरफ्तार कर लेती है और अनुपमा किसी की मदद नहीं कर पाती। तोशु अनुपमा पर ही आरोप लगाता है कि वह अपने परिवार के लिए कुछ नहीं करती, सिर्फ दूसरों के लिए मरमिटने वाली बनती है। सब लोग अनुपमा को अकेला छोड़कर चले जाते हैं। बा और बापूजी भी उदास होते हैं। अंत में अनुपमा सबसे तंग आकर घर छोड़ देती है और कहीं गायब हो जाती है।